हेलो एवरीवन, आई एम अदीब और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 सेल। सेल क्या होता है पहले तो मुझे ये बताइए। सेल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी बॉडी की, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। एक तरीके से ये कह सकते हैं आप बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है ये सेल। तो हमारी जो पूरी बॉडी है वो छोटे छोटे सेल्स से मिलकर के बनी हुई है। अब सेल ऐसे हवा में तो आ नहीं गया, किसी ने उसकी डिस्कवरी भी की होगी। तो उसकी सेल की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। उन्होंने कॉर्क सेल पे जो है वो अपनी एक्सपेरिमेंट पर वर्कआउट किया था। कॉर्क सेल क्या होता है? ट्री का जो बार्क होता है, ट्री का बार्क मीन्स तना जो होता है, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है कॉर्क। कॉर्क के उन्होंने पतले पतले स्लाइसेस ले लिए, थिन स्लाइसेस ले लिए और उसमें से एक स्लाइस को जो है वो उन्होंने माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये देखा कि उस स्लाइस के अंदर छोटे छोटे से कंपार्टमेंट थे जो कि हनी कॉम्ब की तरह सिमिलर थे, स्ट्रक्चर में जो है वो हनी कॉम्ब की तरह से थे। वो उन कंपार्टमेंट को, उन बॉक्सेस को उन्होंने नाम दे दिया सेल। वहाँ से जो है वो सेल की डिस्कवरी हुई। अब सेल जो है वो आप याद रखेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, बिल्कुल बेसिक यूनिट है। हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर के बनी हुई है, छोटी छोटे सेल्स से मिलकर के बनी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 9th में भी काम में आएगा, क्लास 10th में भी काम में आएगा। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना और एक एक चीज़ आप साथ साथ समझते हुए चलिए। अब बात करते हैं साहब यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है ओनली वन सेल और सिंगल सेल। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है तो जाहिर है भाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ एक ही सेल हो, वो एक ही सेल से बना हुआ हो। ऐसा ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो है वो अमीबा होता है कि एक ही सेल से बना हुआ होता है और एक ही सेल से उसका पूरा बॉडी का जो भी फंक्शन है और जो भी सब चलता है वो एक ही सेल से चलता है विद ओनली सिंगल सेल। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे अगर आप तो हम ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपना एग्जाम्पल, क्योंकि हमारे जो बॉडी है वो कई तरह सेल्स से जो है वो मिलकर के बनी हुई है, इसीलिए हम जो है वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आएंगे। अब सर इसमें जो है वो दो सेल हमारे पास ऐसे हैं जो कि सिंगल सेल होते हैं। एक तो अमीबा ही हो गया हमारा जिसको हमने बोल दिया था यूनिसेल्युलर, और एक हमारी बॉडी में एक ऐसा सेल होता है जिसको बोलते हैं हम WBC, जो कि आप क्लास 7th में भी स्टडी करके आए होंगे। RBC, WBC, प्लेटलेट्स वगैरह के बारे में थोड़ी बहुत स्टडी आपने की होगी। तो WBC जो है वो भी हमारा सिंगल सेल होता है बट वो हमारी बॉडी के अंदर है। तो ये बात याद रखेंगे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है पूरा हमारा जो अमीबा है वो सिंगल सेल से भले ही बना हुआ है बट वो पूरा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। बट जो WBC है वो हमारे बॉडी का एक पार्ट है, एक छोटा सा सेल है। ये चीज़ जो है वो आप अपने माइंड में रखिएगा। अब आप बात करेंगे कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है और स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है। लार्जेस्ट सेल जो होता है वो हमारा ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है। उसके डायमेंशन होता है 170 mm इंटू 130 mm। mm मीन्स मिलीमीटर। और जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो बैक्टीरिया का जो सेल होता है, जो बैक्टीरिया के अंदर सेल प्रेजेंट होता है, वो सबसे छोटा सेल होता है और उसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक। यहाँ पे ध्यान रखना, नीचे जो ऑस्ट्रिच वाले एग में बात कर रहे हैं हम वो मिलीमीटर की बात हो रही है और ऊपर माइक्रोमीटर की बात हो रही है। मिलीमीटर थोड़ा सा बड़ा होता है और माइक्रोमीटर उससे भी ज़्यादा छोटी डायमेंशन हुई। तो इस सब चीज़ों को जो है वो आप ध्यान में रखिए, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से पढ़िए समझ के। और ये वाला पार्ट जो है वो हमारा ख़त्म हो गया है और आगे की जो
इंफॉर्मेशन है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।